पहले मेरा राम राम सभी भाइयों को। और आज हम सीखेंगे 3 फेस 10 HP सबमर्सिबल मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। और मैं आज आपको चित्र के ज़रिए समझाऊंगा कि कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं और मोटर किस प्रकार से भरते हैं, कौन कौन सी डेटा में उसकी जो स्लाइड होती हैं, तो कौन कौन सी स्लाइडों में हम जो है मोटर की जो पिच बोलते हैं, तो कौन कौन सी पिच में हम तार डालते हैं, वो अब मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि 10 HP डबल केबल मोटर की बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चित्र बना लिया है और इस चित्र के ज़रिए मैं आपको पूरी मोटर की बाइंडिंग और कनेक्शन बताऊंगा। 3 फेस 10 HP सबमर्सिबल मोटर डबल केबल डेल्टा कनेक्शन भी कर सकते हैं। डबल केबल कनेक्शन जो यहाँ पे 3 फेस 10 HP सबमर्सिबल मोटर सिंगल केबल डेल्टा। तो देखिए तो जो 3 फेस 10 HP मोटर होती हैं और 15 HP भी होती हैं, 12 HP, तो कनेक्शन सेम रहेंगे, पिच भी सेम रहेगी। सिर्फ डबल केबल, सिंगल केबल, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, वो सब कनेक्शन होते हैं। पिच सभी की एक ही रहती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पहली कॉल डालेंगे तो वो उसकी पिच रहेगी 10 और 12। तो यहाँ से हम गिनेंगे जी हमारा राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में 8 खांचे छूटते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा इनर तार रहेगा, ये देखिए ये 1 हमारा इनर तार है। तो ये हम यहाँ से कॉल डालना चालू करेंगे, जहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ से नहीं, ये कॉल हमारी यहाँ से होते हुए और इस 10 की पिच में आएगी और यहाँ से सीधे अभी मैं आपको कॉल जो हमारी पिच होती है वो दिखा रहा हूँ, कौन कौन सी पिच में हमारी कॉल डलती है। तो ये हमारा आउटर तार है। अच्छा, अब यहाँ से ये हमारे इस साइड पहुँच जाएगी, इस वाले स्लॉट में। देखिए अब मैं इसको यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ एक खांचा जो स्लाइड होती है उसको छोड़ना है और यहाँ से हमारा इनर तार जाएगा। ये यहाँ से यानी कि एक आप मोटर भरोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा आउटर तार है, इनर पहला इनर, मतलब इनर दोनों सिरे इनर तार के बचे हुए, जो दूसरी कॉल के जो आउटर तार हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे।
यानी कि जो बाहर नहीं निकलेंगे यहीं पे जुड़ जाएंगे, जहाँ बीच में ये यहाँ बाहर में निकाल दिए, मतलब जी यहीं पे जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो हम इनको जोड़ देते हैं, चलिए। तो यहाँ से जी यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा सेट डलेगा, जो हमारे इनर तार हैं जो निकल चुके हैं। अब हमारा दूसरा सेट डलेगा, जो 4 स्लॉट हमारी जो हैं पूरी हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम गिनेंगे, राम जी 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खांचे खाली छोड़कर अब हम यहाँ से लेंगे। ये हमारा इनर तार यहाँ पे छूटेगा, ये दूसरी वाली से दूसरी कॉल है, यहाँ पे दूसरी कॉल है यहाँ पे। और ध्यान से देखना है क्योंकि जगह थोड़ी कम है समझाने के लिए। यहाँ पे दूसरा तार है जो यहाँ कर देते हैं हम, दूसरी सेट का दूसरा इनर तार, दूसरे सेट का दूसरा इनर तार। ये हमारे पहले सेट का पहला इनर तार, यहाँ पे भी पहले सेट का पहला इनर तार। अब हम दूसरे सेट का दूसरा इनर तार छोड़ते हुए, जो हमारी पिच है 8 खांचे बीच में खाली छोड़ना है। देखिए राम जी 2 3 4 5 6 7 8 खांचे हमारे खाली छूट चुके हैं। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा इस कॉल से जो ऊपर का खांचा होता है उसमें होते हुए, और यहाँ से जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ताकि यहाँ से तार पास हुआ है। और फिर यहाँ से और यहाँ से सॉरी मतलब यहाँ से जाएगा, यहाँ से। और जो यहाँ पे आउटर तार है, मतलब इसको बीच ही में अंदर ही जॉइंट हो जाते हैं 3 फेज में। तो अब हम यहाँ से यानी कि देख यहाँ से हम इधर की साइड घूमेंगे। 2 सेट हमारे डल चुके हैं। अब यहाँ से हम यहाँ से डालना चालू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक हमारा जो दूसरे वाले सेट का दूसरा इनर तार है, और यहाँ से इस वाले और इस वाले, यहाँ से हमारा निकलता हुआ, और फिर यहाँ से और फिर इस वाले खांचे से होते हुए और इस वाले खांचे से निकलेंगे। और हमारा इसका जो आउटर तार बचा हुआ था वो आउटर तार इस वाले में जोड़ देंगे। जो इसका आउटर तार निकला हुआ था वो ए है, तो यहाँ पर हम इस वाले तार को हम वहीं पे जोड़ देंगे। तो हम इसको जहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए वो यहाँ पे जो इस वाले को जोड़ा था, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, अंदर ही जॉइंट कर देंगे। और मैं यहाँ से ले जाता हूँ और आपको जोड़कर दिखा देता हूँ। इस वाले में जॉइंट हो जाएंगे। ये दूसरे सेट का दूसरा इनर तार, दोनों इनर तार बच चुके हैं हमारे। और अब लास्ट सेट बचा हुआ है, तो लास्ट सेट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 4 इस साइड बचे हुए हैं। राम जी 2 3 4, राम जी 2 3 4,
तो यहाँ पे 4 स्टड बीच में 8 खांचे खाली छोड़ते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे ये छूट चुके हैं राम जी। 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा तीसरे क्वाल का तीसरा इनर तार छूट गया है और यहाँ से यहाँ और यानी कि यहाँ से होते हुए अब इस वाले मुँह ऊपर का है तो 10-12 की पिच होती है और यहाँ से ये हमारा आउटर तार निकल चुका है। आउटर तार तो इस तरफ चलेंगे तो अब इस तरफ से यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है जो तीसरी क्वाल का तीसरा इनर तार यहाँ से होते हुए इस वाले और यहाँ से होते हुए इस वाले सेट जो ऊपर का है यानी कि सॉरी इस वाले खांचे में से 20 वाले खांचे में से और यहाँ पे 7वें खांचे से होता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पे इसका इनर जो आउटर तार है वो यानी कि ये है एक यहाँ पे ये है, ये अंदर ही जुड़ जाते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी घुमाने में दिक्कत आ रही है तो आप समझ जाइए। अब हमारे पास 6 तार हैं तो देखिए 6 तार हैं। 6 तार हैं तो 6 तारों में अब हम डबल केबल कनेक्शन करेंगे। तो एक हमारा तार है पहले दोनों इनर तार, दूसरे सेट के दोनों इनर तार और तीसरे सेट के दोनों इनर तार। आउटर आपस में जॉइंट हो जाते हैं, अंदर ही इनर तार बचते हैं जो कि 6 तार निकलते हैं और वैसे 12 तार निकलेंगे, उनमें से 6 ही तार बचते हैं और 6 तार अंदर ही जॉइंट हो जाते हैं। मतलब परमानेंट कनेक्शन नहीं करने पड़ते। 4 क्वालों का एक ही सेट बनता है, वो आपस में आउटर जॉइंट हो जाते हैं। जो इनर तार बचे रहते हैं तो 3 सेट रहते हैं। 3 सेटों के इनर और आउटर मान लो या इनर मान लो, आउटर जॉइंट हो जाते हैं। तो इनर तार हमारे एक क्वाल के 2 तार हैं तो 3 क्वालों के 6 तार हुए। अब देखिए इनके हम कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको कि डबल केबल कनेक्शन में क्या होता है कि पहले नंबर हमने इसको ले लिया केबल जॉइंट में, पहले तार को इस वाले को ले लिया। अब इसको हमने देखो यहाँ पे लिखता हूँ लाल, पीला और नीला। अब हमने इसको उठाकर देखिए, इसको उठाकर हमने लाल में जोड़ दिया और फिर एक लिया एक छोड़ा। इसके बाद में कहीं से भी उठा सकते, इस तरफ को भी चल सकते हो आप, इस तरफ को भी चल सकते हो, कहीं की और चल सकते हो। ऐसा नहीं कि इधर ही चलना है, कहीं भी चल सकते हो, लेकिन जहाँ से भी चलना है वहीं से फिर गिनती चालू होगी। देखिए पहली क्वाल का पहला इनर तार हमने लाल में जोड़ दिया। अच्छा, अब हम एक छोड़ देंगे, तीसरे वाले को उठाएंगे। तो तीसरे वाले को यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने यहीं पे लिख देते हैं लाल और यहाँ पे पीला। अच्छा, ये पीले में जोड़ दिया। अब इसके बाद चलते हैं, एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया और फिर अब इसको लेंगे दूसरे नंबर वाले तार को। यहाँ पे हमारा
पहली कॉइल का पहला जो तार है वो छूट गया है यहाँ पे दूसरी कॉइल का इनर तार दूसरा छूट गया है, यहाँ पे तीसरा लिया है और यहाँ पे जो है पहले सेट का पहला इनर तार छूट गया है। अब हम तीसरे वाले जो कि दूसरी कॉइल का दूसरा इनर तार है, जो दूसरे सेट का जो इनर तार है इसको लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं, पहली कॉइल का तार लाल में जोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरे को पीले में जोड़ा और चौथे को छोड़ा, पांचवे को नीले में लिया, कॉइल में जो हम कॉइल कनेक्शन करते हैं जो केबिन होती है उसमें। तो लाल, पीला और नीला। अब पहले में लाल जोड़ा, तीसरे में पीला जोड़ा और पांचवे में नीला जोड़ा। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं कनेक्शन, तो दूसरा, चौथा और छठवा। अब हमें जो पहली जो कॉइल होती, पहले जो हम कनेक्शन करते हैं केबल में, पहले तो आप कहीं कोई से भी कलर में कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब आप अगली केबल में जो कनेक्शन करोगे तो उसमें नहीं दे सकते कि कोई से भी कलर में कोई सा भी तार जोड़ दिया। वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन से कलर में कौन सा कनेक्शन देना है। यदि एक भी तार गलत जुड़ गया तो मोटर फाल्ट हो जाएगी, जल जाएगी। तो देखिए अब हमको समझना है कि कैसे वो मतलब कलर वाइज कनेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पहले सेट का जो पहला कनेक्शन है वो हमने लाल में दिया। इसी का जो हम मीटर से चेक कर इसी का जो दूसरा सिरा है, जो पहले सेट का पहला इनर तार का जो दूसरा सिरा है, पहले सेट का पहला इनर तार का जो दूसरा इनर तार है उसी में हम लाल कलर जोड़ेंगे। उसी वाले में जो दूसरी केबल है, दूसरी केबल का लाल तार हम उसी वाले सेट के दूसरे सिरे पर जोड़ेंगे। जो हमारा पहला सेट है उसके दोनों सिरे निकले हुए हैं, तो पहले में हमने लाल तार दिया तो दूसरे पर भी लाल ही तार देना पड़ेगा जो दूसरी केबल होती है। तो यहाँ पर भी हमने लाल तार दे दिया, लाल। ऐसे ही सभी कनेक्शन होंगे। अब यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। जो दूसरे सेट का दूसरा इनर तार है उसमें हमने नीला कलर दिया है, तो नीला कलर अगली केबल के नीले कलर में ही देना पड़ेगा। दूसरा सेट जो हमने डाला हुआ है उसका पहले इनर तार में हमने नीला कलर दिया है, नीला कलर यानी कि केबल वाला। तो दूसरे तरफ जो इसका एक और छुड्डा है उस पर भी नीला कलर देना पड़ेगा केबल का। तो यहाँ पर भी हम नीला कलर देंगे। और अब बचा हुआ है पीला, तो पीले जो हम आखिरी सेट था तीसरे का दूसरे जो कनेक्शन वाला सिरा है उस पर भी हम पीला कलर देंगे, केबल वाला पीला कलर। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है डबल केबल का। और यहाँ पे अब क्या है, कलर वाई कलर फेस लौट कर आते हैं। कभी भी आपने डबल केबल सबमर्सिबल 3 फेस 10 HP मोटर अभी कभी चेक की हो तो लाल से लाल में फेस आना चाहिए, पीले से पीले में फेस आना चाहिए और नीले से नीले में फेस आना चाहिए। यदि इनका फेस वापस नहीं आ रहा तो समझ लो मोटर ख़राब है, मोटर जल चुकी है या फॉल्ट हो चुकी है। और यदि पीले से नीले में जैसे दोनों केबल के छुड्डे खुले हुए हैं इस प्रकार से तीन इस केबल के 3 इस केबल के, तो मान लो ये लाल है और ये पीला है और ये नीला है आखिरी वाला। तो इसका इसमें फेस आना चाहिए, इसका इसमें फेस आना चाहिए, इसका इसमें फेस आना चाहिए। यदि
इन दो तारों का और इसमें फेस आ गया तो समझ लो केबल शॉर्ट है या मोटर शॉर्ट है। ये लाल है तो लाल का पीले में अगर कलर फेस लौट कर आ रहा है तो मोटर शॉर्ट है, मोटर जल चुकी है। कुछ भी निकल सकता है, केबल शॉर्ट हो सकती है, मोटर शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये कलर बाय कलर फेस आने चाहिए लौट कर। अब इनके जो कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन हम जो ऊपर जो डबल केबल मोटर होती हैं उनकी गहराई ज़्यादा होती है, कम से कम 400-500 फीट गहराई पर चलती हैं, तो इसलिए डबल केबल कनेक्शन करना पड़ता है। और सिंगल केबल कनेक्शन भी हो सकता है इसी में। वो सिंगल केबल कनेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिंगल केबल कनेक्शन हम अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर इसलिए नहीं करते कि करंट जो है मोटर को पूरा नहीं पहुंच पाता, तो पूरा इस कारण से मोटर पानी कम उठाती हैं। और अंदर भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ही हम एक केबल पर भी जो डेल्टा कनेक्शन हम ऊपर करते हैं वो अंदर भी हो सकता है। और शायद किसी भाइयों को समझ नहीं आ रहा तो मैं इस प्रकार से समझाता हूँ कि मान लो ये हमारे इस पे सॉरी दिखा नहीं रहे, अब मैं यहाँ पे दूसरे पन्ने पर दिखाता हूँ आपको कि उसका कारण क्या है। मान लो हमारा एक पाइप है 400 फीट, 400 फीट, और यहाँ से हम अगर पानी को डालेंगे यहाँ से तो पानी कितनी मात्रा में आएगा, जितना पाइप है। हमको ज़रूरत है इससे और ज़्यादा, वो पानी इसमें से तो उतना ही आएगा जितनी पाइप की गुंजाइश है, उतना ही पानी आएगा। और हम एक और पाइप इसकी बगल से डाल दें तो 400 फीट, 400 फीट, तो इसमें भी पानी आएगा, तो यानी कि पानी दूना हो जाएगा। तो यानी इसी प्रकार से जो केबल होती हैं तो वो एक केबल के जरिए यदि इतनी गहराई पे करंट जाएगा तो वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता जितना कि मोटर के लिए करंट की ज़रूरत है। तो इस प्रकार तो इसलिए हम डबल केबल लगाते हैं ताकि मोटर को फुल करंट मिल सके और मोटर अच्छा पानी उठा सके। ठीक है, समझ आ गया। और अब देखिए डेल्टा कनेक्शन ऊपर किस प्रकार से बनाते हैं। मान लो हमारे चित्र के बगल में ही बता, नहीं समझ में आएगा। चलो यहीं बता देता हूँ, चित्र तो वहाँ पे अब समझ नहीं आएगा। मैंने आपको पूरे 6 ही कनेक्शन बता दिए और जो कनेक्शन होते हैं वो भी समझा दिए। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि लाल, पीला, नीला हमारे एक एक सिरे यहाँ पे जुड़ गए केबल के, और यहाँ पे भी लाल, पीला और नीला, यहाँ पर भी एक एक कनेक्शन निकले हुए हैं। तो जो लाल से लाल में, पीले से पीले में, नीले से नीले में, इसी तरीके से मैंने चित्र में आपको समझाया था। अब यहाँ पे हमारे कनेक्शन मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो हम इसको कनेक्शन देंगे। कनेक्शन ऊपर डेल्टा कनेक्शन ही बनता है, लेकिन किस प्रकार से बनता है देखिए।
हम पहले को जोड़ेंगे, यानी कि लाल को पीले से और पीले को जो है नीले से और नीले को लाल से। ये अपोजिट होने चाहिए, कलर में कलर नहीं आने चाहिए। कलर में कलर अगर आपने केबल में लगाकर मोटर को चलाई तो मोटर जल भी सकती है, मोटर पानी भी नहीं उठाएगी किसी भी कीमत पर, और मोटर या केबल शॉर्ट हो जाएगी या मोटर जल जाएगी। तो देखिए कलर में कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कलर में कलर हमने कनेक्शन दिए थे केबल के। अब यहाँ पे हमें डेल्टा कनेक्शन बनाना है तो वो वहाँ पर हमें कलर में कलर नहीं देना है। यहाँ पे देखिए पहले का कनेक्शन हुआ 5वें से, 5वें पहले का कनेक्शन हुआ जो कि 5वें से, और दूसरे का कनेक्शन हुआ 6वें से। देखिए दूसरे का कनेक्शन हुआ 6वें से और तीसरे का कनेक्शन हुआ 4थे से, तीसरा कनेक्शन 4थे से। अब यहाँ पे ऐसे भी समझ लेते हैं, ऐसे समझ लिया। लाल का कनेक्शन, लाल में जोड़ेंगे हम पीला और पीले में जोड़ेंगे हम नीला और नीले को जोड़ेंगे हम लाल पर। तो नीला लाल, लाल पीला और पीला और नीला अपोजिट हो गए सब। और एक बार वो समझ लीजिए लाल में पीला, पीले में नीला, नीले में लाल। ठीक है, जो डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन ऊपर इसलिए करते हैं कि ताकि मोटर को फुल कनेक्शन मिले, फुल करंट मिले। फुल करंट ज़्यादा गहराई पे जो मोटर होती हैं तो वहाँ पर मोटर को करंट अच्छी मात्रा में देना पड़ता है, तभी वो इतनी गहराई से पानी उठा पाती हैं। बाकी इसका जो डेल्टा कनेक्शन जो हम इधर ऊपर करते हैं वो अंदर भी हो जाता है, लेकिन वो कम गहराई वाली मोटर होती हैं जो 100, 150, 200 फीट की गहराई पे चलती हैं। 200, 250 की रेंज पे जो मोटर चलती हैं उनमें हम अंदर ही डेल्टा कनेक्शन दे सकते हैं सिंगल केबल पर। जो 400, 500 फुट गहराई पे, 600 फुट गहराई पे जो चलती हैं मोटर, उनमें हमको डबल केबल ही लगाना पड़ता है ताकि मोटर को करंट अच्छा मिल सके। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 फेस 10 HP सबमर्सिबल मोटर का डबल केबल डेल्टा कनेक्शन बताया है। किसी भी भाई को अगर समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। और यदि समझ में नहीं आया तो मैं और सरल तरीके से बताता हूँ आपको कि और सरल तरीका आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारी जो है कि मोटर डली हुई है बोर में, और यहाँ से हमारी जो है ये मोटर की लाइन है पाइप, और यहाँ से जो कि हमारी केबल गई हुई है, इसको केबल, ये पाइपलाइन पाइप और इसको बोलेंगे केबल। केबल तो एक यहाँ से केबल गई हुई है, डबल केबल मोटर है ना, इस कारण से केबल आप समझ लो। आप समझ आने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं वो आपको पढ़ नहीं पाओगे। यानी ये हमारी पाइपलाइन है बीच वाली, ये मोटर है, और एक इस वाली केबल
जो है मोटर में जुड़ी हुई है और एक ये वाली केबल मोटर में जुड़ी हुई है। तो दोनों केबल मोटर से हमारी जो है जो कि ऊपर आएंगी। मान लो इसकी गहराई है 450 फीट, मान लो 500 फीट है, तो 500 फीट गहरी मोटर डली हुई है हमारी और ये पाइपलाइन है और ये हमारी दोनों केबल हैं। दोनों मोटर में ही अंदर ही कनेक्शन रहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था। जो मोटर है जो इसके 6 तार निकले हुए हैं वो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया है कि कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। और तो मैं ऊपर का जो है आपको डेल्टा कनेक्शन बता रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे एक केबल, इस वाली केबल में 3 तार निकलेंगे, देखिए, और इस वाली केबल में 3 तार निकलेंगे। तो ये मान लो लाल, इसको मान लो पीला और इसको नीला। इसी प्रकार से इसमें लाल, पीला और नीला। अब यहाँ पे हमें डेल्टा कनेक्शन बनाना है, तो मान के चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पहले नंबर लाल को उठाते हैं। तो लाल को हम जोड़ेंगे सीधे, मान के चलो एक सिरा इस वाली कॉइल का जो केबल होती है, इस वाली केबल का लाल सिरा उठाया और इस वाली केबल का पीला तार उठाया इस वाली केबल का। यहाँ पे ये दोनों मिलकर एक तार हो चुके हैं। पहला फेस बन चुका है, यानी कि 3 फेस मोटर है, तो यहाँ पे ये पहला फेस बन चुका है, पहला फेस, ठीक है। और अब हम उठाएंगे यहाँ पे पीला, तो इस वाले पीले को उठाया, इस वाली केबल का पीला तार, और इस वाली केबल से हमने उठाया नीला। अब यहाँ से हमने नीला तार उठाया, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर दूसरा फेस बन चुका है, दूसरा फेस बन चुका है। और अब हमारे कौन कौन से तार बचे हुए हैं? लाल हो चुका है, पीला हो चुका है, यहाँ पर पीला हो चुका है और नीला हो चुका है। अब यहाँ पे बचे हुए हैं लाल और नीले, तो यहाँ पे एक फेस ये बन जाएगा, यहाँ पे तीसरा फेस यहाँ पे जे निकला। अब देखिए यहाँ एक बार और समझिए, यहाँ से इस वाली केबल का लाल तार उठाया, इस वाली केबल से हमने पीला उठाया, लाल और पीला इन दोनों सिरों को मिलाकर एक फेस, पहला फेस निकला। अब इस वाली केबल से पीला तार उठाया, इस वाली केबल से हमने नीला तार उठाया, तो पीला और नीला मिलाकर एक फेस, दूसरा फेस जो निकल आया। अब यहाँ से हमने उठाया नीला तार और यहाँ से हमने उठाया लाल तार, तो यहाँ से लाल तार को और नीले तार को मिलाकर तीसरा फेस यहाँ पे निकल आया। अब इसी प्रकार से जो हमारे तीनों फेस निकल आए हैं, 3 फेस हो चुके हैं और ऊपर ही हमारा ये डेल्टा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे समझ लिए। अब यहाँ पे आप गिनती से समझ लो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। अब पहले का तार कनेक्शन हमारा 5वें से, पहले का कनेक्शन 5वें से, ठीक है। अच्छा, पहला, यहाँ पे जो दूसरा होना चाहिए, मतलब यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। देखिए पहले का कनेक्शन हमारा हुआ पांचवें से और दूसरे का कनेक्शन हुआ हमारा छठवें से दूसरे का, और लाल का कनेक्शन हुआ हमारा तीसरे से। यहाँ पे देखिए ऐसा ही यहाँ पे पहले का कनेक्शन हुआ हमारा, सॉरी यहाँ पे गिनती थोड़ी गड़बड़ा चुकी है, तो यहाँ पे कौन सा आया, पहले का आने, पहले नहीं गड़बड़ाई, ठीक सही कनेक्शन है, सॉरी मैं भूल चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया और इस प्रकार से ही बताया। इस पर मैं कनेक्शन आपको बहुत ही सरल से सरल तरीके के कनेक्शन बता रहा हूँ। इससे सरल और कोई नहीं बता पाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे सरल कोई भी नहीं बता पाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहला लाल तार पांचवें से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाल और पीला। अब यहाँ पे लाल पहला है जो तार, पहला लाल, और यहाँ पे पीला जो पांचवा है, एक पेज ये निकल आया। यहाँ पर भी लाल पहला है जो तार और पीला जो पांचवा है, तो यहाँ पे पांचवा और पहला, यहाँ पर भी पांचवा और पहला, लाल और पीला। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरा पीला तार, जो दूसरा कनेक्शन है, जो दूसरा पीला तार यहाँ पे जुड़ा है छठवें से जो नीला है। तो दूसरा कनेक्शन जो पीला है वो यहाँ पे दूसरी केबल के नीले तार से जुड़ा हुआ है, जो कि छठवा है, जो यहाँ पे छठवा तार है। यहाँ पर भी दूसरा वाला पीला तार जो है छठवें तार से जुड़ा हुआ है, जो कि नीला है। यहाँ पे देखिए दूसरा पीला, नीला और छठवा, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी हमारा बचता है तार तीसरे नंबर का, जो तीसरा कनेक्शन है। तो वो तीसरा कनेक्शन जो नीला है यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है चौथे से, चौथा जो कि लाल है। तो नीला और लाल, तीसरे से चौथा, तो यहाँ पर भी नीला और लाल, यानी कि तीसरे से चौथा। ये देखिए यहाँ पे जो चौथा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो इससे और सरल तरीका शायद ही है कोई सिखा पाए और बता पाए। मैंने हर प्रकार से हर सरल से सरल जो कनेक्शन होते हैं तो आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल और मेरा नाम प्रमोद लोधी। तो मुझे सपोर्ट करिए, और कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।